हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अजीज़ अहमद और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी हाइव पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब और हरियाणा में महीनों से हो रहे किसानों द्वारा प्रोटेस्ट की। तो आखिर क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक के लाठियाँ भी खा रहे हैं, चलिए जानते हैं। 5 जून को केंद्र सरकार द्वारा 3 ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं और जिसके आने के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों में इसके खिलाफ नाराज़गी देखने को मिलती है। तो क्या है वो 3 ऑर्डिनेंस, देखते हैं। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, जो कि 1955 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। सरकार का ऐसा कहना है कि ये तीनों ऑर्डिनेंस किसानों के विकास के लिए लाए गए हैं और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। वहीं किसानों का ऐसा मानना है कि इससे उन्हें नुकसान होगा और उनको उनकी फसलों को कम दामों पर बेचने पर मजबूर किया जाएगा। तो एक एक करके जानते हैं कि आखिर इन तीनों ऑर्डिनेंस में ऐसा क्या कहा गया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी। एपीएमसी का गठन राज्य की सरकार द्वारा किसानों के सेफगार्ड के लिए किया जाता है। एपीएमसी एक तरह की मंडी होती है जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में अलग अलग जगहों पर बनाई जाती है। यहाँ किसान आकर अपनी फसल को ऑक्शन के द्वारा फेयर प्राइस पर बेच सकते हैं। सभी ट्रेडर्स को इस मंडी में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है और ध्यान रखा जाता है कि कोई भी किसान को उसकी फसल कम कीमत पर बेचने पर मजबूर ना कर सके। वहीं इस ऑर्डिनेंस के लागू होने के बाद एपीएमसी से बाहर निकलकर किसानों के पास ये अधिकार होगा कि वो अपनी फसल कहीं भी ले जाकर अपनी मर्ज़ी से बेच सकें और वो भी बिना रुकावट के। जहाँ फसल कम हुई है वहाँ ले जाकर बेचें तो उन्हें फसल के ज़्यादा अच्छे दाम मिल सकते हैं। साथ ही ई ट्रेडिंग से भी अपनी फसल बेच सकेंगे। वहीं किसानों का विरोध है कि अगर ये ऑर्डिनेंस लागू होता है तो किसानों को उनकी फसल पर मिलने वाला एमएसपी कम हो जाएगा। किसानों का कहना है कि एपीएमसी में उनको अपनी फसल के सही रेट मिल जाते हैं। उसके बाद एपीएमसी से स्टेट की सरकारों को जो टैक्स मिलता है उससे वो किसानों को बेसिक फैसिलिटी देती है और किसानों को डर है कि आखिर ऑर्डिनेंस आने के बाद सरकार एपीएमसी ख़त्म कर देगी, जिससे उन्हें मिलने वाला फ़ायदा भी ख़त्म हो जाएगा। सरकार 1 नेशन 1 मार्केट का नारा तो देती है, लेकिन किसानों का कहना है कि 1 नेशन 1 एमएसपी होना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि इससे एमएसपी पर कोई ख़तरा नहीं है और एपीएमसी की भी सुविधा बनी रहेगी। इंडिया में किसानों की कमाई पूरी तरह मॉनसून और बाज़ार की डिमांड पर रहती है, जिससे किसानों पर रिस्क बना रहता है और कई बार किसानों को उनके खेती का सही प्राइस नहीं मिल पाता। और वैसे कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग इंडिया में नया नहीं है। वहीं ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग में सारा रिस्क कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर चला जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग को नेशनल फ्रेमवर्क मिलेगा। किसान एग्री बिजनेस करने वाले कंपनियों से सीधे बात कर सकेंगे और उनके बीच तय हुई कीमत पर डायरेक्ट कंपनी को अपनी फसल बेच सकेंगे। दलाली ख़त्म की जाएगी। किसानों को मार्केटिंग की लागत से भी छुटकारा मिलेगा। किसानों को सही रेट मिलेगा। एग्रीमेंट, क्वालिटी, ग्रेड और स्टैंडर्ड वगैरह ये सब रिटन में होगा। डिमांड कम होने पर भी किसान को उसकी तय कीमत मिलेगी और बोनस और प्रीमियम का भी इंतज़ाम होगा। वहीं ऑर्डिनेंस का विरोध ये किया जा रहा है कि ये बिल
अच्छी कीमत मिलने का दावा तो करता है, लेकिन कीमत को तय करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं बताता। इससे बिजनेस कंपनियों को किसानों को दबाने और उनके शोषण करने का आसान तरीका मिल जाएगा। इससे वो किसानों को दबाकर उनसे सस्ते दाम पर फसल खरीद सकेंगे। और यही नहीं, अगर कोई कंपनी अपने वादे से हटती है या मुकरती है तो किसान उससे कैसे मुकाबला करेगा। इंडिया एक एग्रीकल्चर देश है। इस एक्ट के तहत सरकारों के पास फसलों को स्टोर करने के लिए जो गोडाउन और कोल्ड स्टोरेज हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। वहीं बम्पर फसल होने के बाद तो ये जगह और भी कम पड़ जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है, और ख़ासकर तब जब फसल जल्दी ख़राब होने वाली हो। वहीं इस ऑर्डिनेंस की बात करें तो जहां 1955 के एक्ट में किसी भी प्राइवेट बिजनेस कंपनी पर फसल स्टोर करने पर रोक लगाई गई थी, उसमें अमेंडमेंट किया गया है, और अब इस अमेंडमेंट किए गए एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनियां किसानों से फसल खरीद सकेंगी और उसको स्टोर कर सकेंगी, जिससे किसानों को होने वाला नुकसान कम किया जा सके या उनसे बचाया जा सके। और कीमत में उछाल आने पर ये सारे स्टोर केंद्र सरकार अपने अंडर ले लेगी। वहीं ऑर्डिनेंस का विरोध है कि ऐसा करने से जमाखोरी बढ़ जाएगी और सरकारों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन से राज्य में किस चीज़ का स्टॉक कितना है। जमाखोरी बढ़ने से कीमतों में उछाल आएगा और जमाखोर किसानों से फसलों को कम दाम में ख़रीदकर ज़्यादा दाम में बेचेंगे। और इन तीनों ऑर्डिनेंस पर सरकार यही कह रही है कि तीनों ऑर्डिनेंस का मकसद किसान की आय बढ़ाना और किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और गोडाउन जगह जगह बनाने की योजना का ऐलान भी कर दिया गया है, और किसान रेल भी शुरू की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। वहीं किसान मुख्य रूप से इसका विरोध कर रहे हैं और जुलाई से ही इसके खिलाफ प्रदर्शन चालू है। जहां पहले तीनों ऑर्डिनेंस और फ्यूल के प्राइस बढ़ने पर ट्रैक्टर से प्रदर्शन किया गया था, और अब रोडों पर निकलकर। उधर विरोध तेज हो चुका है और किसानों का साथ देते हुए पंजाब में अकाली दल की हरसिमरत कौर ने यूनियन कैबिनेट से रिज़ाइन दे दिया है। इसके साथ ही और भी कई लोग किसानों के साथ खड़े दिखाई दिए। वहीं लोकसभा में 2 बिल पास भी हो चुके हैं। साथ ही जगह जगह विरोध भी जारी है, जिसके चलते 25 सितंबर को किसान संगठन द्वारा बंद भी बुलाया गया है। लेकिन केंद्र इस पर पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही। अब आगे देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तो ये थे वो 3 ऑर्डिनेंस जिसके खिलाफ किसान महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस पर केंद्र सरकार पीछे हटती दिखाई नहीं दे रही। तो जाने से पहले ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।